ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा यमुना सरस्वती माता की जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज ऐसे ही जैसा आप जप तप नाम जप भजन रस कर रहे हैं लगातार, उसी तरह उसी संयम के साथ 8वां अध्याय आगे बढ़ता हुआ श्रीमद् भगवद गीता जी का आइए सभी बैठ के मनन करें। अथ 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक। अध्याय भी छोटा है लेकिन फिर भी इसका मनन करना, इसको विचार करना बहुत ही जरूरी है। केवल पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तो 2 मिनट में पढ़ लेंगे सर, इस पर विचार सभी मिलके करें। क्या अर्जुन व श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म नहीं जानते, सो ब्रह्म क्या है? कहते हैं बार बार ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है, ये असल में ब्रह्म है क्या? ऐसे अर्जुन पूछता, हे मधुसूदन जी, आदि यज्ञ क्या है? अधि यज्ञ, और जो प्राण त्यागते समय तुमको ऐसा कहते हैं, तिनकी गति क्या है? प्राण त्यागने के बाद आपका जो ध्यान करता है, प्राण त्यागते समय आपका जो ध्यान करे उसकी गति क्या है? आपने तो कह दिया मोक्ष होगा, पर गति असल में क्या है? हम किस अवस्था में होंगे, वो गति है। किस अवस्था? गति कहते चाल, ये आत्मा चल के कहां तक पहुंच, बात ये है। वो शंकर भगवान की जय। अद्वैत क्या है? हे मधुसूदन जी, अति यज्ञ क्या है? जो प्राण त्यागते समय तुमको ऐसा जानते हैं, उसकी गति क्या है? इन सब अपने नामों को कृपा करके मुझे समझाओ। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी, सबसे न्यारा और अविनाशी, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। ब्रह्म को किसी तपस्या की जरूरत नहीं, अविनाशी। असल में ब्रह्म धर्म है और धर्म ज्योत है। वो जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं धर्म है, मैं ज्योत है, वो ज्योति, वो प्रकाश जिससे सभी उत्पन्न है, निराकार। उस निराकार की ड्यूटी के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी ड्यूटी लगाई कि तेरे जैसे लाखों ब्रह्मा महेश मैं पैदा कर सकती हूँ, ध्यान से अपनी ड्यूटी करना। वेटिंग लिस्ट बनी हुई है ब्रह्मा विष्णु महेश की, कितने करोड़ों साल तपस्वी है, ये देखा नहीं कुंभ में? ऐसे करके पता नहीं कब से बैठे हैं, और कईयों की तो 100 साल से ऊपर उम्र है, 130 40 साल से बैठे हुए हैं। देखो वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जो भस्म रमाते हैं, वो ये करते हैं, वो मेरे, उनमें मैं नहीं। मैं केवल जो मन का निश्चय चेता करके मेरे साथ बैठे हैं, कीर्तन करते, भजन करते, वो मेरी शरण है, वो है। यानी कि उनका मन का निश्चय चेता है कि मैं वो इंद्रासन, वो आसन,
वो देवासन मैं मुझे वो प्राप्त करना को टारगेट कर रहा हूं। बोल शंकर भगवान की। संसारी जीवों में वो नहीं, उनका जो आता है उनको आशीर्वाद देते जाओ, खत्म। ऐसी पावर रखते, कहते हैं इसलिए ब्रह्म है, हम सबसे न्यारा हूं, मुझको अपने से ही प्रताप है, अपने ही बल से बल है, अपने ही ज्ञान से ज्ञान है मेरा, ऐसे प्रभु कहते हैं। सभी भूत प्राणी तिनको बल जो है मेरे बल से है, जितने लोग मेरे बल से और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूं, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है और सब भूत प्राणियों को उपजाता हूं। अध्यात्म मार्ग उसे कहते हैं, सारी संसार का एक ही मार्ग, उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूं, वैसा ही इसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं, परमात्मा को कर्म भी कहते हैं कि जिसने जैसा कर्म किया उसके हाथ में वो रेखा लिख दी, जा इतना भोग किया, कितना कर दिया, इतनी उम्र है तेरी। ये भी एक लोक है ना, जो इसमें भी अक्स है उस अवगत आत्माओं के कर्म भोगने का, या अवगत के बाद जो पूरी उम्र भोग लेते हैं उनके बाद दोबारा जन्म लेकर भोगने का, वहां भी भोग है और यहाँ भी भोग है, अक्स है एक यहाँ। अगर हमें मरने के बाद ही सब कुछ भोगना है तो यहाँ किसी की टांग कटी हुई है? यहाँ किसी के साथ ऐसा चला कि भूखा ही रह रहा है सारा जीवन, मांग मांग के खा रहा है, यहाँ भी भोग है। तो शंकर भगवान की बाकी रह जाते हैं जो वो अगला जन्म लेकर भोगने पड़ते हैं। इस कारण से मुझे कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी आकाश है, तिनका अविनाशी करता हूं, इस कारण से मेरा नाम आदिभूत है। अविनाशी कर्ता को आदिभूत कहते हैं, यानी कि आदि का मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई पार ही ना हो, उससे आदि कहते हैं। और जो कुछ होनहार है जिसका भी प्रभु ठाकुर हूं, जो बीत रहा है, जो होनी है, उसका भी ठाकुर मैं ही हूं, इस कारण से मेरा नाम अद्वैत है। अब देखो अद्वैत का असली अर्थ क्या निकाला, हमने कर्म कर लिया, अब जो भोगने का एहसास है, अच्छा या बुरा एहसास होता है ना भोगने का, आदमी हर्षित होता है, रोता है, वो एहसास हो गया हूं, इसलिए मैं अद्वैत, निराकार एहसास होता है। सिर्फ फीलिंग से जजमेंट होती है। आदमी के कई चेहरे पड़ते हैं ना, माइंड रीडिंग, चेहरे से पता चलता है उदास है, खुश नजर आ रहा है, चेहरे से पता चलता है, लेकिन वो निराकार भाव है, उससे उसके अंदर उसको वो पढ़ रहा है चेहरे ऐसे। इसको मेरा नाम अविनाशी कहते हैं। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निमित्त श्राद्ध मनुष्य करते हैं, इसी कहते 8वां अध्याय पढ़ने से पितर जो है हमारे पुराने 8वां अध्याय, इसीलिए ये आज 8वां अध्याय है। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निमित्त श्राद्ध मनुष्य करते हैं, सब मेरी ही पूजा करते हैं, यानी कि उसके सिवा कुछ है नहीं, इसलिए उनकी ही पूजा बहुत जरूरी है, ईश्वर की। इससे मेरा नाम अविनाशी है और एक मेरा नाम देवव्रतंबर है। देवव्रतंबर का अर्थ सुनो, जितने देहधारी हैं उनमें मेरी देह अति सुंदर है, यानी कि ईश्वर देह लेते हैं, सिर्फ बर्दाश्त नहीं होती आम मायावी लोगों को चेहरा देखने। आपने देखा जब उसने दुर्योधन ने कहा कि पकड़ लो इस ग्वाले को, उसकी सभा में गए थे दूत बन के, कहता है ताकत है तो पकड़ के दिखा दो। जब पकड़ने लगे तो उन्होंने अपना फिर वो रूप भतंबर रूप दिखाया, भरतंबर रूप, तो सारे जो पापी दुष्ट वहां थे वो सारे डर गए, उनको नजर नहीं आया,
वो डर गए, बस उसकी रेज से, उसकी किरणों से, उसकी तपश से, उसकी ओरा से डर गए। जो भीष्म थे, द्रोण थे, उनकी तरफ वो उनको प्रणाम कर रहे थे। अरे ये तो साक्षात वही रूप आपने दिखा दिया। आम लोग ने बोला समय, ये बड़ी खतरनाक बात। कहता मेरी देह सबसे सुंदर है, मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और ना मेरे जैसा किसी में बल है। देह धारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में ये मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। यानी कि कृष्ण का अवतार महाश्रेष्ठ बताया उन्होंने। इस कारण से मेरा नाम देव भक्तंबर है। यानी कि ईश्वर देव में दीदार कर दे सकते हैं अगर हमारे कुछ पुराने कर्म अच्छे हों, कुछ अब अच्छे कर रहे हों, तो उसकी दर्शन हो सकते हैं, दीदार हो सकता है। मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है, इस कारण से मेरा नाम देव भक्तंबर है। जो अंतकाल, अब अंत वाली बात, जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते हैं, देह त्यागने के समय जो मेरा स्मरण करते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह बिल्कुल नहीं, ऐसा लिखा है, इसमें संदेह नहीं। यानी कि अंत समय में उसका ध्यान, इसीलिए कहते हैं ना, एक अभ्यास बना लो कि सोते समय, अब चलते फिरते समय आपको पता भी कुछ नहीं होने वाला, सोना भी मृत्यु के समान होता है, फिर जाग आ जाए, फिर जीवन मिलता है। इसे कहते हैं ब्रह्मा की पदवी। आपके अंदर है सारा कुछ। ब्रह्मा भी दिन को सृष्टि की रचना करके रात को प्रलय कर देता, एक दिन रात में। यानी कि रोज जिंदगी होती है, रोज मौत होती है। ऐसे ही हमारी 24 घंटे के अंदर रोज जिंदगी और रोज मृत्यु होती है। जब सोते समय नाम शब्द भजन रटता रहेगा, अगर सोते समय प्राण निकल गए तो समझ लो जिसकी बदकिस्मती है, जो सोते समय कहे कि सुबह उसको लूटना है, सुबह ये करना है काम, वो करना है, और सोते समय प्राण निकल गए तो ध्यान किस तरफ गया, कहां जाएगा, फिर वही माया के अंदर फंसा रहेगा। सोते समय जो आपका ध्यान होगा, ये ध्यान रखना। सदगुरु महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, सुखदेव। सोते समय जब आपको नींद आई, आप मृत्यु भाव समझो उसको, नींद आ गई, मृत्यु भाव, और जबते जबते नींद आ गई, पता नहीं प्राण निकल जाने हैं, तो वैकुंठ हो गया, सीधा उस धाम को गया। अंतमते सुगते आखिरी श्लोक है, इसका व्याख्या बड़ी लंबी है, लंबी चौड़ी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। इसमें संदेह नहीं, शक नहीं है कोई। हे अर्जुन, देह त्यागते समय जिस जिस का स्मरण करते देह त्यागते। अब सोते समय कर दिया यार, सुबह बच्चे की फीस देनी है, उधर है, और रात को पता नहीं क्या हो जाना है। अंधेरा तो अंधेरा ही है, ये मृतक शरीर होता है रात को। सतगुरु महाराज जी ऐसा कहते हैं, अंधेरा तो अंधेरा ही है ना, पता नहीं अंधेरे में कहाँ भटक जाए। इसीलिए एक देखो, गुरु महाराज ने ऐसी चेतावनी लगाई थी कि हम सोते समय उनका नाम लेकर ही सोते। नींद आ गई, अब जहां ले जाना चाहे ले जाए। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, गुरु महाराज जी की कृपा से ही लेट हुआ।
अब जिसने मुझे जगाया उठाया कि टाइम इतना हो गया, फटाफट भागो। स्नान किया, फटाफट भागा। जैसे थे जैसे वैसे थे, कोई वजह नहीं, को कुछ नहीं लगा, बाद में कर लेंगे, पहले पहुंचो। तो देख क्या रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ 3 पीढ़ियों के साथ बैठा हूँ, सदगुरुदेव महाराज जी की, और इन्होंने जगा दिया, काम खत्म कर दिया। वो बैठ के भी हंस ही रहे थे। 3 ऋषि बैठ के, 2 ऋषि थे। अब पूरी व्याख्या नहीं मैं कर पा रहा था कि मैं भूल गया, भूल गया वो कौन थे क्या थे। अभी हंस रहे थे कि हम चलो तीनों इकट्ठे हुए, लगा दिया कि टाइम हो गया, वाले पाठ कर, यानी कि अभी समय बाकी है उसका दीदार करने को, उसका दीदार करने को अभी समय बाकी है। भजन करो, तप करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। देह त्यागने के समय जिस कारण समन करते देह को त्यागते हैं, इसको ही पहुंचते हैं। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण कर। सारे कालों में, काल क्या मतलब, दिने दोपहरी रात्रि सौन लग गया, ये काल है, ये समय है। आप सुबह उठे उनका नाम लिया, काम करने चले गए, भजन साथ में जैसा 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 ओ राम, जो भी आपका शब्द, काम करते करते चलते चलते ध्यान उधर होगा, वो भटकने नहीं देगा, वो भुलाएगा नहीं आपके काम को कि आपका ये काम बाकी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो काम आपका पूरा करना, उसकी ड्यूटी भुलाता नहीं है। मेरा ही निश्चय चेता मेरे में रखे, क्या जाने ये क्षण भंगुर दे किस समय छूट जाए। अभी अभी श्लोक आगे आए हैं, 1 साल पहले पढ़े थे, मैंने तो पढ़े थे नहीं। वही चेतन था, इसका मतलब कथा वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। वही चेतन था कि कोई भी समा ना छोड़ो, सोते जाके उसका नाम जपो। क्षण भंगुर देगा, किस समय भी त्याग हो सकता है, रात को भी हो सकता है, दिन को भी। कहते ना रात 12 बजे साढ़े 8 रात चलिए, साढ़े चाचे दी बहु रानी मुक्ता राम जी वो नुक्कड़ में रहते हैं ना, जो मेरी गली में साथ ही चल रहा है, और रात को 12 बजे डेथ हो गई। सुबह चलता फिरता मुझे नमस्कार करते, शाम को नमस्कार करते, हम बीमार थी बेचारी, उसकी डेथ। अब पता नहीं रात को किस समय होना है, वो ध्यान हमारा किस, हम सुबह तो कहते हैं जी, बार बार रिपीट करते हैं कि राम नाम सत है, कुंजी संतां दे हथ है। आखिरी समय जिथे ध्यान करोगे उथे ईश्वर, उथे ही तुसी सता विच पहुंचोगे। जे ईश्वर का ध्यान है तो उथे, जे आम दुनिया का ध्यान है तो उथे। कहने रोज, पर उन्होंने कहा क्षण भंगुर दे किस समय, रात को दे छूट गई तो क्या करोगे। इसीलिए एक ये चाबी दी है गुरु महाराज जी ने कि सोने से पहले उस इष्ट शब्द का ध्यान करके, नाम शब्द करके सोया करो। वो आपका सारी रात की चेतनता ही गिनी जाएगी, चाहे आप सोए हो, वो वही गिने जाएगा जो सोने से पहले, उस मृतक अवस्था से पहले जो शब्द लिया, वो ही आपको नाम, वो ही आपको वहां ले जाएगा। मेरे में निश्चल चेता अगर रखेगा तो मुझको पालेगा, इसमें संशय नहीं, शक नहीं। हे अर्जुन, समय समय चित्त कर, श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, स्मरण कर, ये अभ्यास योग के लक्षण। इसे कहते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास। समय निकाल के जितना समय है मेरा स्मरण कर, मुझ प्रभु में मन रखे, यहाँ ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरी विख्या मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। देखो कहाँ श्रीमद् भगवद गीता में क्या नहीं मिल रहा, हर चीज मिल रही है, जीने का ढंग मिल रहा है,
जहां पर अनंतित अवस्था हो, जीने का ढंग कि किसी तरफ ध्यान ही न दे, सुख और दुख की तरफ बस अपना फर्ज समझ के पूरा कर, ये जीने का ढंग दिया। और मरने का ढंग दे रहे कि मेरे सिमरन करते करते जो अभ्यास हो गया, जो आपका पूर्ण अभ्यास हो गया, और आखिरी समय जो अभ्यास का वो चिन्ह नजर आएगा, वो मेरे पारब्रह्म का चिन्ह होगा। ये इसलिए कहा उन्होंने कि सर्व शास्त्रों में गीता महान है। आप कोई शास्त्र और पढ़ो या ना पढ़ो, इससे ही आपको ज्ञान हो जाता है। अगर दिल से इसे समझो, पढ़ो, इससे वो पारब्रह्म के अधिकारी हम होंगे। मुझ प्रभु में मन रखो, फिर कैसा हूं? काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूं। मेरी आज्ञा सबके सर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। मैं ही सबको आज्ञा करता हूं, अच्छे कर्म करोगे तो वापस आ जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो वहां फंसे रहोगे, मेरे सिवा कोई नहीं। ऐसा ध्यान कर। मैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सुई का नक्का कितना बरीक ਹੁੰਦਾ ਕੋਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ मैं बरीक, कितों फड़ लोगे? भजन तो अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे नहीं पकड़ सकते आप, इतनी बारीकी में है, अभी मोटाई में है, धीरे धीरे बारीक होते जाएंगे अगर ध्यान रहा तो। ऐसा है कि सुई की नोक से भी जो बारीक उसका अस्तित्व है, जो सूक्ष्म है, उसमें जाने लो। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। सबका उत्पत्ति करता मैं हूँ, अचिंत हूँ, परवीन हूँ, सबको जानने हारा हूँ। परवीन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सियाना, जो सारे संसार को देख सकता हो, उसको परवीन कहते हैं। उसको जान सकता हो क्या क्या कर्म कर रहे हैं, यानी कि परवीन भी ईश्वर का नाम, जानने का नाम है, असल ज्ञान का नाम। सबके जानने हारा मैं, जिसको अचिंत रूप कहते हैं। मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ, सूरज में मैं ही विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूं, पार ब्रह्म हूं। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा का निश्चय रखकर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को, प्राणपान वायु है ना जो सांस ऊपर नीचे जाती है, उसको त्रिकुटी में भली भांति ठहरा कर। अब देखो एक बात और इसमें निकल आई कि जब हम ऐसे बैठेंगे, वायु को जब ऊपर उठाएंगे, इस त्रिकुटी में वायु को बिठा लो, सांस को रोक लो, जितनी देर रोक सकते हो, तो ध्यान नहीं भटकेगा। वो शंकर भगवान की बड़ी खूबसूरत बात आई है। त्रिकुटी में भली भांति ठहरा कर परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह जो दे त्यागते। पहले तो त्रिकुटी में ध्यान करो, फिर प्राण वायु को ऊपर करके ये प्रैक्टिस करो। ये उन लोगों का है जो ऐसे करते करते ही दे त्याग, जो सन्यासी लोग हैं उनकी बात कही है हमने। तो हम लोग भी क्यों नहीं 5-5 सेकंड, 5-5, 10-10 सेकंड, हम भी सन्यासी हैं, 5-5, 10-10 मिनट ये ऐसा करने की कोशिश करते। अगर उस समय भी दे त्यागने का मौका मिल गया तो पूर्ण सन्यासी होकर पार ब्रह्म को पाए, सांस को रोककर। वो उन्होंने सांसें रोकी, तभी 130, 40 साल उनकी उम्र है, सांसें रोकी हुई, क्योंकि उम्र सांसों की है, श्वासों की। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब बच्चा बाहर निकलता है
सिर पहले फिर पांव ऐसे। तो जब पूरा निकल जाता, कई कई ज्योतिषी कहते हैं कि अब समय नोट कर लो, इस समय पैदा होगा। कई कहते हैं नहीं अभी संसार में नहीं है, मां से नाड़ू काट लो, नाड़ू काट लिया, अब कहते हैं टाइम देख लो। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जब बच्चे को रुदन अवस्था हो, चाहे 1 घंटे बाद दो, वो समय है उसका, वो पहला श्वास स्टार्ट हुआ है उसका। रुदन अवस्था श्वास होती है, वो बच्चे की आत्मा की जो पैदा हुआ है, वो सदगुरुदेव महाराज की वो पहला श्वास है। वो समय नोट करके जब आप कैलकुलेट करोगे तो 100% सही आएगा। इसलिए कई लोगों का सही नहीं निकलता, क्योंकि 1-1 सेकंड बाद करोड़ों लोगों में जन्म होता है, सबकी एक तो नहीं रेखा है। इतनी बारीकी में ज्योतिषी भी नहीं जा रहे, पर क्या करें, ज्योतिषियों को भी श्राप है माता पार्वती का। बोल शंकर भगवान ने ये स्टोरी रात को बताएंगे उनको क्या श्राप लगा हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। एक बात क्लियर जरूर है कि माता पार्वती ने नारद जी को श्राप दिया था, प्रश्न पूछ लिया था ज्योतिष का। अभी भगवान शंकर जी और सभी ऋषि मुनि बैठे थे, तो ऐसे ही नारद जी ने कह दिया अभी प्रश्न लगाओ कि माता पार्वती जी कहाँ है। अभी शुरू कर देते हैं 5 मिनट। माता पार्वती जी कहाँ है, नारद जी को प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन शुरू की, देखा, कहते जी माता पार्वती जी इस वक्त सरोवर में नहा रहे हैं। वो सारे कहते हाँ नहाने के लिए फोन कर गए थे वो, तो चलो बहुत है आपका स्टीप प्रश्न है। अब माता पार्वती जी आ गई वहां पर भगवान शंकर जी के साथ आसन लगाने स्नान करके। कहते जी नारद जी ने बिल्कुल ज्योतिष की बहुत बढ़िया बात कह दी और बिल्कुल एक्यूरेट। कहते क्या, कहते हमने पूछा था माता जी इस वक्त कहाँ है, हमारे बीच में नहीं है तो कहाँ। तो इन्होंने बता दिया वो सरोवर में स्नान कर रही है नगर अवस्था में। माता को क्रोध आया, उन्होंने कहा ये आर पार का ज्योतिष जो है ये अच्छा नहीं है, ये बताना नहीं चाहिए, इसने मुझे नगन अवस्था में दृष्टि में देख लिया। क्योंकि वो दृष्टि ज्योतिष को छोटी बात नहीं है जो हर आदमी कर ले। अब 50-100 आदमी करने आएंगे, एक की आंख खुलेगी, सबकी नहीं खुलती। ये उसी के साथ अटैच है और गुरु कृपा से मुझे उसी आत्मा से मिला, निराकार परमात्मा से मिला, उसी निराकार से। तो जब श्राप दे दिया, कहते आज के बाद जो भी करेगा सब झूठ ही निकलेगा, ऐसा श्राप दे दिया। नारद जी ने प्रार्थना की, बाकी ऋषियों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु माता जी को कुछ कहिए। माता जी आप उनकी बात मानते हैं, वो आपकी मानती हैं कि इससे लोगों का कल्याण खत्म हो जाएगा, कुछ जरिया नहीं बनेगा उपायों का जिससे वो दुख को शांति से सह सके, उनकी आत्मा को दुख ना लगे। ये छोटी बात नहीं, ज्योतिषियों की ये एक ऋषि होते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। फिर कहते हैं मुंह से जो निकल गया वो तो निकल गया, वो तो होगा। हाँ इसमें मैं भेद कर देती, ये लीला होती है इन लोगों की, ये सभी जानीकार होते हैं। कहते ट्रांसपेरेंट जो बात बताएगा उसका ज्योतिष फेल हो जाएगा, यानी कि लड़का और लड़की हो ये नहीं बताना, ठीक है, कब मृत्यु होनी है ये नहीं बताना,
वैसे जन्म का भी पता चल जाता है, इसने इतने बज के इतने मिनट में जन्म लेना है, वो नहीं बताना, यानी कि आर पार की चीजें नहीं बतानी, जो भी है। यहां पर ज्योतिषियों ने एक ऐसा काम गलत कर दिया कि जब ग्रह अच्छे बैठे, जैसे रावण ने किया, तो मरे नहीं, सब मर गए। सभी ग्रह इकट्ठे कर लिए लाभ भाव में, लाभ स्थान में। लाभ के साथ वाला स्थान हानि का था। तो शनि महाराज जी ने जब वो मेघनाथ का जन्म होना था, अमर होना था, तो टांग एक बार में पाप में रखी। इसीलिए शनि लंगड़ा है। अब सो चलते हम रावण ने ग्रह बांध रखे थे सारे, उसको टांग में चोट किया उसने, ये तुमने क्या किया, अब तो इसकी मृत्यु हो जाए। वो ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था रावण, चारों वेदों का ज्ञाता था, सनातनी था, चाहे राक्षस था, क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण था, ऋषि था, माता ही राक्षस नहीं थी ना, तो पिता का ही गोद लगता है बेसिकली देखा जाए। सो ऐसा आजकल लोगों ने क्या किया कि समय को बांधने की कोशिश की, ये योग का ग्रह हो जाए, यहाँ मंगलीक ना निकले, और यहाँ पर 2 मिनट बाद गंडमूल समाप्त हो रहा है, तो समय काट के दिया कि तब ऑपरेशन कर देगा। अब डॉक्टरों को भी पैसों का लालच, लेकिन उस प्री मैच्योर, जब बीच में आपने अपनी मर्जी कर ली, तो वो जो फल में गलत असर, क्योंकि दुख सुख का है, हमारे दुख सुख का कर्म भोग है, वो तो चेंज करेंगे आप, तो वो उल्टी प्रकार के जो बाकी दुख मिलने थे वो मिलने शुरू हो गए। जो सुख मिलने थे, जो सुख मिलने थे जिन ग्रहों से, वो दुख में परिवर्तन कर दिए ग्रह, तो वो भी तो फल मिलना है। इसलिए भगवान के काम में ट्रांसपेरेंसी चीज करने के लिए कभी ज्योतिषी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच बोलेगा उसका गति फलेगा, जो झूठ बोलेगा, लालच करेगा, उसका ज्योतिष नहीं फलेगा। ऐसा माता पार्वती ने सीखा। आजकल 99% पंडित ज्योतिषी ऐसा ही कर रहे हैं, भाव करना, लालच कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, कुछ पता भी नहीं तो भी कह रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य व्रत रखते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य रखते हैं, इस पुरुष का महात्म मैं तुझे थोड़े ही में कहता हूं। एक योगी इस प्रकार दे त्यागते हैं कि ये नव द्वार दे के संयम, साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चित चेता करके प्राण पवन को रोकर मस्ती में ले आते हैं। एक दिन बताइए ना बात, कैसे करके ऐसे इसको कर लिया, ठीक है, ये कानों में रख लिया, ये नासिका में रख लिया, मुंह बंद कर लिया, और लिंग गुरु गुदा 7 द्वार तो यही 2 2 4, ठीक है, 2 ये द्वार, 2 4 2 6 और 7वां, ये द्वार बंद हो गए। और लिंग और गुदा, जहां से आप मल मूत्र पेशाब वगैरह पोटी वगैरह करते हो, उसको कैसे, बिना खाने से, कम ग्रास खाने से, वो द्वार भी इनके साथ जब बंद करोगे, श्वास रोकोगे, वो भी बंद, वो द्वार बंद हो जाए तो नाभि चक्र खुलता है, चक्र भी है, वो अलग थ्योरी। ये कहते हैं 9 द्वार बंद करके 10वां द्वार खोलने के लिए, 10वां द्वार, फिर कुटी में ध्यान करके मेरा सिमरन करोगे, ये शब्द है ये यहाँ पर कहता है। एक योगी इस प्रकार दे त्यागता है कि नव द्वार दे के समय साथ मंद कर्मों से हटा के नीचे करके और पवन प्राण को रोक कर मस्तिष्क में जो ले आते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करके मस्तिष्क में ले आके, और हृदय में जप चल रहा है, प्राण को ले आते, जप हृदय से होता है, ओम ब्रह्म,
ऐसा कहे। यह नाम शब्द जो गुरु महाराज ने दिया वो ओम ब्रह्म जो है वो एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने, ऐसा जपे। मेरे प्रेमी वो कहते हैं पार ब्रह्म अविनाशी पद में प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों की प्रताप सुनो जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चित चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते, मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर यानी कोई भी नाम वासुदेव कुंभ विशंबर इन नामों को जो जपते हैं, ऐसा नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं सो मुझे सुख से ही प्राप्त कर लेते हैं। मेरे नाम से जुड़कर मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और देह त्याग कर मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्ध हैं सो फिर जन्म नहीं पाते। हे अर्जुन, ये जीव ब्रह्म लोक तक जाकर फिर आ जाता है, क्योंकि संसार दुखों का समुद्र है। जो तो परम सिद्ध हैं महापुरुष वो तो वापस नहीं आते, लेकिन जिनका ध्यान भटक गया वो फिर जीव तपस्या भी बहुत है, ब्रह्म लोक तक पहुंच के फिर वापस आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं, क्योंकि ध्यान भटक जाएगा। हम पहले भी तो ब्रह्म से ही वापस आए हैं, उसी से पहली बार जब आए ध्यान भटका ब्रह्म लोक से आए वापस और बार बार जन्म ले रहे हैं। इसी तरह योगीश्वर भी जो वहां तक पहुंचने तक भी और संसार में जन्म मरण पाते हैं, जिन पुरुषों ने मुझे पाया है सो प्राणी मेरे परम पद में आप फिर जन्म लेंगे। यानी कि फुरना दोबारा यानी नहीं होना चाहिए कि मैंने दोबारा जन्म, ये इसका अभ्यास नहीं होना चाहिए। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महात्म सुना तिनकी दृष्टि सुनो। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, जब ये चारों युग सहस्र बार, सहस्र कहते हैं 1000 बार बीत चुकते हैं चारों युग, तब ब्रह्मा का दिन होता है। वाह! इसी प्रकार ये चारों युग सहस्र बार बीत जाने पर ब्रह्मा की रात होती। 72 चौकड़ियां पहले दिन, 72 चौकड़ियां रात, 4 युग 72 बार। अब इन युगों की मर्यादा सुनो। 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग। इसी ने कहा कि 7,000 साल हुए त्रेता युग। अब इस बात का खोज करो, 7,000 साल क्यों कह रहे हैं? वो तो टोटल 12,96,000 वर्ष का है और 8,84,000 वर्ष का द्वापर है। जब त्रेता समाप्त हुआ तो 8,64,000 वर्ष, तो सिर्फ 7,000 कैसे द्वापर के बीच के, तो इधर कलयुग लगा, कलयुग को भी 5,000 साल हो गए। यानी कि ये दोनों युग कोई 2,000 साल के हैं। ये पता नहीं कहां से, किन थ्योरी से इन लोगों ने, लोग कहते हैं, मंच पे भी कहते हैं, ऋषि लोग भी कह रहे हैं, पर उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही ये शास्त्र में क्या लिखा हो, वो क्या बोल रहे हैं। असल में बात है 4,32,000 साल का कलयुग ले लो। ये चारों जो हैं 43,20,000 वर्ष के, 43,20,000 साल, चारों युग। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है तिनकी दृष्टि सुन। ये चारों जो हैं यानी कि 43,20,000 साल 72 बार बीत जाए। शंकर भगवान की जय। मतलब चारों सहस्र बार बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1000 बार बीत जाए चारों युग तो ब्रह्मा का दिन। इनके जाने से एक सा ही है। अपनी आयु भोकर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है। कल बात चल रही थी ना, ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है। पीछे वेटिंग लिस्ट है, आगे कौन सा ब्रह्मा होगा जो सृष्टि की रचना करे। ब्रह्मा भी नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है। इन्होंने एक अविनाशी भी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन हे अर्जुन, मेरा जो अवगत स्वरूप है, अवगत स्वरूप है, इस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपस्थिति है।
अवगत का मतलब वो नहीं, एक अवगत होता है जो जिसकी पूर्णतः मृत्यु न हो, ये अवगति शब्द होना चाहिए। अवगति जिसमें मेरी गति नहीं। अवगत चाल होता है ना, गति कहते चाल को, चलना, जिसमें प्रभु चलते हैं, सब कुछ देखते हैं। कहते भाई जो मेरा अवगति वाला जो गति नहीं होती, स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन, ये जो 84 लाख ब्रह्मा के दिन में उपलब्धि है और रात्रि में अवगत स्वरूप में जा रहे हैं। ईश्वर अवगति स्वरूप में होता है तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, उसमें फिर सारी की सारी सृष्टि समा जाती है। सो मेरा अवगत स्वरूप सबसे न्यारा और सनातन पुरातन है, सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता। ऐसा तो परम अविनाशी हूं और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं, इस कारण से इसका नाम अवगत है, जिसकी गति में ठहराव है। ना प्रकट हुए मुझे देखा कि मैं कैसा हूं, मैं स्वयं हूं, जन्मा हूं। कहते हैं वो मेरा स्थिति वाला, ठहराव वाला, स्थिर स्वरूप, उसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है। अब किस मार्ग में पाने के उपाय सुनो। जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति प्राप्त कर, अनन्य भक्ति करके पापा। अनन्य भक्ति का मतलब भक्ति दिन रात, सुबह शाम, सोते समय, जागते समय, ये सब भक्ति मेरी जिसकी हो, वो मेरी अनन्य भक्ति है। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुनो। मेरे साथ दूसरे देवता को नहीं पूजना। जहां भी जाते हो उसी का रूप लेकर जाओ। बात हो रही थी कि मेरे अलावा किसी देवता को नहीं पूजना। यानी कि अगर कहीं भी जाते हो कोई दोष नहीं, वो सारा भगवान एक ही है, लेकिन आपका जो एक इष्ट का स्वरूप है वो उसमें फंसा कर, वो है मेरा एक रूप। मेरे भजन बिना एक भी श्वास नहीं खोना। अब देखो बात आ गई, एक भी श्वास जो चल रहा है मेरे भजन के बिना नहीं खोना। इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूं। सो कैसा पुरुष हूं जिससे अभी सृष्टि उपजती है फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते। एक तो देह त्याग कर पुरुष पारब्रह्म में जा लीन होते, संसार मार्ग में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्र के लोक तक जाकर फिर आ जाते हैं। जिनकी ख्वाहिश रह गई है ना छोटी मोटी और प्राप्त त्यागे, वो चंद्र लोक से वापस आते हैं। इनकी बात सुन। वह इच्छाचारी योगी तब देह त्यागते हैं जब मनुष्यों का दिन होता है शुक्ल पक्ष, चंद्रायण, सोई पितरों का दिन होता है। चंद्रायण शुक्ल पक्ष, चंद्र का आयन जो होता है, देखो एक सूर्य आयन होता है, सूर्य का 6 महीने का आयन होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। चंद्र का जो आयन है 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कहते हैं अंधेर पक्ष को, शुक्ल पक्ष कहते हैं प्रकाश को। शुक्ल पक्ष चंद्रायण सोई पितरों का दिन होता है। और देवताओं का दिन कौन सा है? जब 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और 6 महीने सूर्य का रथ दक्षायण होता है, तब देवताओं की रात्रि होती, देवताओं का दिन। अब देवता जागे हुए, उत्तरायण चल रहा है, उत्तरायण चला, उसके बाद 6 महीने बाद दक्षायण है, वो रात्रि होगी, देवता सोए होंगे, उसी में मलमास है, उसी में सब कुछ है, उसी में सारा। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो तब देह को त्यागे। यानी कि एक तो इच्छाचारी योगी, एक उत्तरायण हो, वो देवताओं का है, तब देह त्यागे। जब मनुष्य हो, आम कृष्ण पक्ष ना हो, तब देह त्यागे, शुक्ल पक्ष में देह त्यागे। इच्छाचारी योगी देह का त्याग करे।
मनुष्य भी जागते हों, पितर भी और देवता भी जागते हों जब, यानी कि उत्तरायण भी हो, शुक्ल पक्ष भी हो, ये सभी जागते हों, तब देखो त्यागे पारब्रह्म का ध्यान करके दीवा प्रकाश करते हैं, शुक्ल पक्ष बनाते हैं। देवता धर्म है, ज्योति जी है, ज्योति धर्म है। धर्म क्या है? उत्तरायण, क्योंकि सभी देवी देवता आते हैं, इसी में समाते हैं। इसको उत्तरायण बनाते, चाहे दक्षिणायन भी हो, बना के उनका भजन कीर्तन आरती रोज करते हैं कि हम एक ही रूप बन जाए। इसकी और भी गहराई आगे चलती जाएगी। ये कोई छोटी बातें नहीं, ज्ञान इतना गहराई में सुई के नोक से भी बरीक है, जो पकड़ में नहीं आता, इतना लंबा ज्ञान। इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो, देवताओं का भी दिन हो, पितरों का भी दिन हो, जिनके चंद्र का, तो मनुष्यों का भी दिन हो, रात्रि में मृत्यु ना हो, यानी कि माया में भी दिन हो, दिन में मौत हुई हो, रात्रि में, ऐसा कहा है। तब देह का त्याग करें। अब मन में शंका नहीं लानी, जिनका रात्रि में मृत्यु हुई, ये शंका नहीं लानी, क्योंकि जो गुरु लोग, साधु लोग, समाज होता है, उनका पहले ही काम हो गया होता है, उनकी देह ही नहीं होती, वो त्यागे किसको? वो किसी समय भी छोड़ के जा सकते। हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, वो तो सारा काम अपना पहले कर दिया, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, ये भी ध्यान रखना। जैसे प्रहलाद के बाप ने मांगा, मेरी मृत्यु न दिन हो न रात, कहने की बात नहीं, ये बात कर रहे हैं, न सुबह हो न रात, न अंदर हो न बाहर, न ऊपर हो न नीचे। तो नरसिंह को वैसा बन के उसी समय आना पड़ा, उसी टाइमिंग पीरियड पे आना पड़ा, क्योंकि देवताओं की बात है, जो जिसको भगवान लेते हैं ना, वो देवता हो। आप ये मत समझना कि नरसिंह, रावण, कंस या फिर जो अभी आने वाला है, ये कौन है? ये भगवान विष्णु के ही द्वारपाल है। ये बड़ी, अगर इसको लीला रूप समझोगे तो ये लीला ही है, इनका कोई दोष नहीं कहीं भी, अगर लीला रूप समझोगे। जैसे माता सीता का चुराना, कहते जी ये क्या हुआ, उसके साथ धोखा, कहते वो लीला रूप में धोखा नहीं है, वो तो भगवान है। लीला रूप में कौन सा धोखा कि उसने छोड़ा, पति ने त्याग दिया, ये किया वो किया, ये हमारी आंखों के लिए, हमें सबक देने के लिए है। उनकी तो लीला है, ना किसी ने त्यागा है ना किसी ने रखा है, ये लीला। रावण भी उसी का ही सेवक है, भगवान राम का। अंत समय उसने श्री राम ही कहा। ये बड़ी गंभीरता की लीला है, पर किसे ये लंबी समय हमारे पास थोड़ा होता है इकट्ठे होने का, तो कितनी लंबी लीला ये गुरु महाराज बात करे, बहुत लंबी लीला है। मनुष्य का दिन और देह त्याग करे। मनुष्य भी जागते हो, पितर भी जागते हो, देवता भी जागते हो, तब देह त्याग करे। सो देह त्याग कर मनुष्यों का, पितरों का, देवताओं का कौतक देखते हुए जाते हैं। तीनों का कौतक देखते हुए जाते हैं कि चंद्रलोक में क्या है, देवलोक में क्या है और पार ब्रह्म में क्या है, तीनों का कौतक देखते जाते हैं। जो इन समय में देह त्यागे, उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो और मनुष्यों का दिन हो, ये तीन समय में जिसकी देह त्यागी, इन लोगों से आगे अग्नि की ज्योत नाम नगर है, जिनका कौतक देखते हुए मेरे अविनाशी परमानंद में जा लीन होते हैं। तब मेरे जानने हरा परम सुख स्वरूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है, योगी है पर जाकर आएगा। वह योगीश्वर जब मनुष्यों की, देवताओं की रात्रि होती है, तब देह त्यागकर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहां कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में। ये दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है।
एक का नाम शुक्ल चंदन रात्रि है, एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मारा को गए फिर नहीं आते, एक मारा को गए फिर आ जाते। योगियों की बात कर रहे हैं, एक गुप्त भेद है, अभी समझ लगा है। कितने साल हो गए पाठ सुनते हमें, 50 साल, मुझे 50 साल सुनते हो गए, और अभी समझ लगी है उस बात में। बहुत बरीकी की बात है, और सब में कहने वाली नहीं, भ्रमित हो जाओ, सब में वो बोलने वाली नहीं। बैठ के जो विवेकी पुरुष है बैठ के चर्चा करेंगे तो फिर वो बात का आनंद आएगा। सभी में बोल, भ्रमित हो जाओ बात को बोल के। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। ये दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है, सन्यासियों के पुरातन मार्ग है योगियों के। वो भी कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं, उस लाइट को लेकर फिर आते हैं। उसका प्रयोजन है, ब्रह्म लोक में भी जाते हैं, उसका प्रयोजन है। किस किस लोग को देखकर जाते हैं, ये प्रयोजन है उनका। चलो इसकी बाद में, एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि, एक का नाम कृष्ण अंधेरी। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आ जाते हैं। है अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने, या मार्ग को जो लगे योगी मोह ना पाए, ता पार तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने ये बात समझी है सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में मेरे साथ हो, सब समय में। जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने, देखो इस 8वें अध्याय की खास करके बात कही, इसमें बार बार जन्म कृष्ण पक्ष में चले जाओ। कभी कहा है पितरों के लिए 8वां अध्याय बहुत जरूरी है, पितरों के लिए पुण्य प्राप्त होता है। इस अध्याय को जो पढ़ेगा सुनेगा, तिनका कितना पुण्य है सुनो। 4 वेद पढ़ने से सुनने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान किए से जो पुण्य उपजे है, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त हो जाएंगे। जो आप कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, तीर्थ करते हो, श्राम दान जो भी करते हो, इस 8वें अध्याय के सुनने और पढ़ने से आप सबका पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अनन्य पुण्य की प्राप्ति, यानी कि श्रद्धा ना भी हो, आप पढ़ और सुन रहे हो तो भी इन यज्ञों का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि नाम सिमरन भजन शब्द कीर्तन करते रहो, इससे भी इसी का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जो कहते श्रद्धा में धारण कर लिया जिन्होंने, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, हरो कल्याण सीताराम, हरो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम
नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम कली कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।